हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करूंगा कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 3, दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट नंबर 3। प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन्हें कॉपी में जरूर लिखें प्यारे विद्यार्थियों। चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपनी डाटा रखती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शंस हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शंस नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही बढ़िया सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्यारे विद्यार्थियों कि कंप्यूटर डाटा को क्या करता है, कंप्यूटर डाटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर डाटा को क्या करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? स्टोर। ना तो प्रेजेंट करते, ना इनपुट करते, ना आउटपुट करते, लेकिन जो इसका एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? स्टोर। ये आप याद रखोगे कि कंप्यूटर डेटा को क्या करते हैं, तो क्या कहोगे? स्टोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? स्थायी मेमोरी रैम नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। देखो मेमोरी आपकी दो प्रकार की है, एक तो रैम और एक क्या कहोगे? रोम। तो जो स्थायी मेमोरी है तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डी, इंस्टॉलेशन। ना तो इसे कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता, ना डाउनलोड कहा जाता, ना स्टोरेज कहा जाता, तो इसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? इंस्टॉलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? डी। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, बहुत प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? निम्न में से कौन सी मेमोरी का भाग है, निम्न में से कौन सा मेमोरी का भाग है। तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? रोम, रैम। देखो मेमोरी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, एक तो रैम है और एक क्या कहोगे? रोम। एक तो रैम और एक क्या कहोगे? रोम। ठीक है, तो मेमोरी जो है इनमें से कौन सी है? तो जो मेमोरी का भाग है प्यारे विद्यार्थियों वो है आपका रैम। तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ए। चलो टिक करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? देखो जब कोई यूजर डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? जब कोई यूजर मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट कंप्यूटर ऑन करके कोई भी यानी कि कार्य करेगा तो उसका जो डाटा होगा वो कहाँ स्टोर होगा? तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों रैम। क्या याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? रैम। ठीक, इन क्वेश्चनों को लिखें और दो दो बार तीन तीन बार इनका रिवाइज करें, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी बताया था देखो आप लोगों को कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो रैम कहोगे और एक क्या कहोगे? रोम। तो इसमें कितने प्रकार की मेमोरी है? दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ए। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्न में से कौन से कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है? निम्न में से कौन से कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं? तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन से? देखो एएलयू भी नहीं है, ना ही आपका माउस है, ना ही आपका कंट्रोल का संकलन है, तो है फिर कौन सा? तो क्या कहेंगे? रैम। कौन सा है? रैम। कौन सा है? रैम। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? देखो उसे कहोगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 है सी। क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? मेमोरी। क्या कहेंगे? मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? बहुत बढ़िया सा सवाल है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, तो क्या कहोगे? ना तो बाहरी ना सहायक, तो क्या कहोगे? भीतरी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? देखो ये 50 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत प्यारे से सवाल है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी में संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक्सटर्नल। प्यारे विद्यार्थियों मतलब आप बाहर से भी लगा सकते हो और क्या अंदर से भी लगा सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? एक्सटर्नल। चलो नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? सी, रोम में स्थायी प्रोग्राम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? रैम। और रीड ओनली मेमोरी किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? रोम। ठीक, रैम को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? रैम को क्या कहा जाता है? तो रैम को क्या कहोगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद रोम को क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? रीड ओनली मेमोरी। मतलब रोम का जो फुल फॉर्म है प्यारे विद्यार्थियों, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या याद रखेंगे? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद रखेंगे रीड ओनली मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे विद्यार्थियों। देखो बहुत बढ़िया सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट निकल जाते हैं। किसके कंटेंट निकल जाते हैं? तो क्या कहोगे? मेमोरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बहुत बढ़िया सा सवाल है। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क का भी प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क का भी प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आप लोगों के? राइट। तो क्या कहोगे? ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, रैम इस प्रकार की मेमोरी। मतलब रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो क्या कहेंगे आप लोग? बाहरी मेमोरी, सहायक मेमोरी या मुख्य मेमोरी? तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? मुख्य मेमोरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? तो क्या कहोगे? 500 MB। कितना कहोगे? 500 M। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? तो क्या कहेंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी, नॉन वोलेटाइल। क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल। चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? निम्न में से किस कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो क्या कहोगे आप लोग? आंसर हो जाएगा इसका रोम। आंसर नंबर डी। फ्लैश क्या है? याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो फ्लैश क्या है, तो फ्लैश में याद रखेंगे आप लोग, फ्लैश है क्या? तो बहुत बढ़िया सा सवाल है, फ्लैश है क्या? तो क्या कहोगे? रैम। फ्लैश जो है वो किसका दूसरा नाम है? तो क्या कहेंगे? रैम। किसका दूसरा नाम है? रैम। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, बहुत प्यारा सा सवाल है। सेल फोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है? सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है? तो सेल फोन में जो यूज की जाती है प्यारे विद्यार्थी, तो क्या कहोगे? फ्लैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? फ्लैश मेमोरी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्टोरेज। कौन सा स्टोरेज? प्राइमरी स्टोरेज। चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 23। देखो 23 क्वेश्चन क्या कहता है? 23 क्वेश्चन कहता है प्यारे विद्यार्थियों, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो क्या कहेंगे? कैशे मेमोरी। कौन सा मेमोरी प्यारे विद्यार्थियों? कैशे मेमोरी, जिसे दूसरा नाम क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? कैच मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? आपके दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो क्या कहेंगे आप लोग? ऑप्शंस डी, रैम। कौन सी मेमोरी में प्यारे विद्यार्थियों? रैम। कौन सी मेमोरी में? रैम। चलो नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को किस और नाम से जाना जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहोगे? ऑप्टिकल डिस्क। कौन से नाम से प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्टिकल डिस्क। देखो मैं आप लोगों के लिए ये थ्योरेटिकल सेशन भी डिस्कस कर रखा है, तो प्यारे विद्यार्थियों प्लीज़ आचार्य सुपर 20 के साइट पर जाएं और बिल्कुल इस लेक्चर को विजिट करें, देखें। तो वहाँ का जो लेक्चर है यहाँ आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्यारे विद्यार्थियों। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत बढ़िया सा सवाल है। देखो सीडी किस प्रकार की मेमोरी है प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहेंगे? सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो क्या कहेंगे आप लोग? सहायक मेमोरी। कौन सी मेमोरी प्यारे विद्यार्थियों? सहायक मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? आंसर नंबर डी। चलो नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, निम्न में से कौन रैम का भाग नहीं है, निम्न में से कौन रैम का भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 574 मेगाबाइट। तो इतने यानी कि जो क्षमता है इसकी, इतनी क्षमता की कोई भी रैम नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, सीडी रोम का उपयोग कहाँ होता है। बहुत बढ़िया सा सवाल प्यारे विद्यार्थियों, सीडी रोम का प्रयोग कहाँ होता है। तो क्या कहोगे, कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में, सीडी को पढ़ने में। तो मतलब सीडी चलती कहाँ है, तो बस यही याद रखोगे किसमें, सीडी रोम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों। देखो आप लोगों की 20 मिनट की क्लास है, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी जरूर बना देगी ये क्लास। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर नंबर बी, रैम। कौन सा भाग, रैम। कौन सा भाग प्यारे विद्यार्थियों, रैम। तो चलो नेक्स्ट याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैम। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, देखो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है। बहुत बढ़िया सा सवाल है। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या कहेंगे आप लोग, बाइट। क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, बाइट। मतलब जो डाटा स्टोर किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो किसमें स्टोर किया जाता है, बाइट। किसमें स्टोर किया जाता है, बाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोर करता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोरेज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी प्यारे विद्यार्थियों। ए और बी मतलब मैग्नेटिक टैप भी और क्या कहेंगे, डिस्क भी। चलो नेक्स्ट है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, क्या कहेंगे, स्टोरेज से। किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों, स्टोरेज से। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, चलो निम्न में से कौन से कॉमन स्टोरेज डिवाइस, निम्न में से सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। बहुत बढ़िया सा, यानी कि जिसका सबसे अधिक यूज किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या कहोगे, मैग्नेटिक डिस्क। कौन सी डिस्क प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेटिक डिस्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, सीडी से आप क्या समझते हैं। सीडी से आप क्या समझते हैं। तो सीडी से हम क्या समझते हैं या आप क्या समझते हैं। तो क्या कहोगे, सीडी जो है पढ़ और लिख दोनों सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर को सेव और बंद करने के बाद आपका डाटा कहाँ होगा। कंप्यूटर को सेव और बंद करने के बाद आपका डाटा कहाँ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब कौन सी स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज में। चलो नेक्स्ट है, किसी मीडियम में किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है। तो इसकी अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी। तो क्या कहोगे, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। क्या कहलाएगी अधिकतम मात्रा, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, देखो कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझती है। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, माइक्रो प्रोसेसर। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। तो डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, मतलब जब प्रोसेसर का यूज किया जाता है तो क्या कहोगे आप लोग, ए मतलब मेन मेमोरी में। कौन से ऑप्शंस में प्यारे विद्यार्थियों, ए मतलब क्या, मेन मेमोरी में। चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहेंगे, डीवीडी उदाहरण है। तो डीवीडी जो उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, डीवीडी किसका उदाहरण है। तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बी किसका, ऑप्टिकल डिस्क का। किसका उदाहरण है, तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। तो क्या कहोगे, रैम। कौन सा भाग, रैम। नेक्स्ट है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहोगे, हार्ड डिस्क। कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, कौन से मीडिया में यूजर डाटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता रखता है। डाटा को मतलब जो एक से अधिक बार स्टोर करके रख सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, CDRW डिस्क मतलब रीड राइट डिस्क। क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, CD रीड राइट डिस्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है,
सीडी सूचनाओं को किसके द्वारा लिखती और पढ़ती है? सीडी जो है सूचनाओं को किसके द्वारा लिखती और पढ़ती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये बहुत बढ़िया सा सवाल है आप लोगों के लिए। दिल्ली पुलिस में रेड लाइट द्वारा, किसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों? रेड लाइट द्वारा। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? देखो बढ़िया सा सवाल है। जब पावर ऑफ की जाती है तो कैच और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देती है, तो वे क्या हैं? वे क्या हैं? तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? बी, मतलब क्या? वोलेटाइल। वे क्या हैं तो क्या कहोगे? वोलेटाइल। इन क्वेश्चनों को आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है और रोज डेली 2 या 3 बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करना है, रिवाइज करना है प्यारे विद्यार्थियों, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? स्टोरेज डिवाइस का जो उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, डी। ये सारे के सारे सभी, मतलब क्या? मैग्नेटिक डिस्क भी, टेप्स भी, डीवीडी भी, और ये सभी भी प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कौन सा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, चलो नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? ट्रैकिंग। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ट्रैकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, चलो, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहा जाता है? डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया जाता है और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इनरेज नहीं कर सकता, मतलब इरेज नहीं कर सकता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? केवल रीड। केवल क्या कहोगे? रीड। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है आप लोगों के? लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? क्या हो जाएगा? रैम। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? रैम। चलो, अगर ये वीडियो आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों अच्छी लगी है तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा ही कंटेंट हर रोज़ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो, अब शेड्यूल आचार्य सुपर 20 का बन चुका है प्यारे विद्यार्थियों। देखो, करंट की जो वीडियो मिलेगी आप लोगों को वो सुबह ही 9 बजे मिलेगी। उसके बाद कंप्यूटर में दिल्ली पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा वो हर रोज़ रात को 9 बजे मिलेगा। और उसके बाद जो बड़ी वीडियो मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों वो मिलेगी आप लोगों को बिल्कुल शाम के टाइम, या तो 7 बजे मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों, 6:30 बजे मिलेगी। और 1 या 2 लेक्चर प्यारे विद्यार्थियों मैथ के एक हफ्ते में जरूर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा करेंगे, और 2 या 3 चैप्टर आप लोगों को रीजनिंग के। बस इतना कर लें और आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल श्योर होगा। आप लोगों के फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट प्यारे विद्यार्थियों। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।